नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्टाइगो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे चक्कर आना भी कहा जाता है। दोस्तों, आखिर ये चक्कर आना किसे कहते हैं, यानी कि आप कब कहेंगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें। मैं ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड जानकारियां इस चैनल पे बताती रहती हूं और कई रोगों के बारे में भी बात करती हूं, उनकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी, और साथ में कुछ होम रेमेडीज के बारे में भी बात करती हूं। तो चलिए जानते हैं कि चक्कर आना किसे कहते हैं। चक्कर आना यानी कि सिर चकराना या फिर सिर में बहुत ही तेज दर्द होना। इसे आम भाषा में सिर का घूमना भी कहा जाता है। तो ये आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है या फिर कुछ आपके खान पान के कारण हो सकता है। तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और साथ में इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को बयान नहीं कर पाता है, यानी कि बता नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि संतुलन खोना, या फिर वे स्थिर बैठे हैं यानी कि स्थायी बैठे हैं और उन्हें आसपास की जो चीजें हैं वो घूमती हुई नजर आ रही है, या फिर उन्हें जब खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं तब उन्हें चक्कर आ जाते हैं, ये तो गिर जाते हैं वे। तो इस तरह की चीजें उनके साथ होती है। तो कई बार ये सारी जो चीजें हैं वो सेल्फ ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है और उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो ये जो एक छोटा सा लक्षण जो है वो आपकी किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, यानी कि चक्कर आना आपकी कोई स्ट्रोक जैसी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान दें। अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर का जरूर संपर्क करें। तो चलिए जान लेते हैं अब कि चक्कर आने के कारण कौन कौन से हैं, उसके लक्षण कौन कौन से हैं और उसमें आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चक्कर आने के कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि माइग्रेन। माइग्रेन तो आप सभी जानते हैं, जिसमें आधा सिर दर्द होता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। तो माइग्रेन बहुत ही मेन कारण हो सकता है आपके चक्कर आने का। दूसरा देखें तो आपका जो बीपी है वो लो हो जाता है। अक्सर कई लोगों को ऐसा होता है कि जब वे खड़े होते हैं यानी कि पोस्चर चेंज करते हैं, बैठे हैं और खड़े हो रहे हैं, या फिर खड़े हैं तो बैठ रहे हैं, या फिर लेट रहे हैं, तब उनको एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो आपका जो बीपी है वो लो होने की वजह से होता है। तो अक्सर ये चीज जो है वो बड़े बुजुर्गों में देखी जाती है, यानी कि एजेड पीपल में देखा जाता है। और कई लोगों में ऐसे ही बीपी लो होने की वजह से भी चक्कर आते हैं। जैसे कि उनका जो बीपी अगर लो हो जाता है तो उनके सिर में यानी कि मस्तिष्क में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से उन्हें चक्कर आते हैं। नेक्स्ट देखें तो ब्लड शुगर का लो हो जाना। अक्सर ये चीज डायबिटीज के मरीजों में देखी जाती है कि उनमें शुगर लेवल लो हो जाता है और उन्हें चक्कर आते हैं। नेक्स्ट देखें तो चिंता या स्ट्रेस होना। स्ट्रेस होने के कारण भी कई लोगों में चक्कर आने का लक्षण देखा गया है। नेक्स्ट देखें तो डिहाइड्रेशन हो जाना। डिहाइड्रेशन अक्सर उन लोगों में होता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज में उनको बहुत ही ज्यादा पसीना होने की वजह से उनके शरीर के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाता है और वो ये पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो डायरिया होना या फिर उल्टी होना। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि आपके शरीर में से सारा पानी बाहर निकल जाता है और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो कान में कोई इन्फेक्शन होना, या फिर कान में आपको चोट लगी है तो, या फिर कान में आपको ट्यूमर हो गया है तो भी आपको चक्कर आ सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपको एनीमिया है, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी है। खून की कमी में आपको कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो वो मैं आई बटन पे लगा दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखें तो आपके अंदर विटामिन बी की कमी है तो भी आपको चक्कर आ सकते हैं।
या फिर आपकी कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही है, तो बीपी की दवाइयाँ चल रही है या फिर कोई हार्ट रिलेटेड दवाइयाँ चल रही है, तो उसके कारण आपकी उसके साइड इफेक्ट्स के कारण आपको चक्कर आ सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि चक्कर आने के लक्षण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको खड़े होने या बैठने में दिक्कत होगी, यानी कि आप जैसे ही खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं तो आपका संतुलन नहीं रह पाता है, आप गिर जाते हैं, या फिर आप कोई भी जब भी खड़े होते हैं तब किसी वस्तु का या फिर चीज का सहारा लेकर खड़े होते हैं, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो हल्का सिर दर्द होना या फिर बेहोशी जैसा महसूस होना, यानी कि आपको आसपास क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलता है। साथ में आपको, आप जब भी स्थिर बैठे हैं यानी कि आप स्थायी बैठे हैं, तो आपको आसपास की जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देती है, यानी कि ब्लर दिखाई देती है, या फिर आपको आसपास की चीजें जो है वो घूमती हुई नजर आती है, तो ये लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो आपको खड़े होने में या फिर बैठने में दिक्कत होती है, और साथ में आप जैसे ही खड़े होते हैं और बैठते हैं तो आपकी ये जो चक्कर की समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चक्कर के साथ साथ आपको उल्टी जैसा भी महसूस हो सकता है, यानी कि कई लोगों को उल्टी भी होती है या फिर जी मिचलने जैसा भी महसूस हो सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको चक्कर आने की समस्या हो सकती है। कई बार ये जो लक्षण है, चक्कर आने की जो समस्या है वो कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार इसे कुछ घंटे भी लग जाते हैं और कई लोग चक्कर आने की वजह से बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन है कोनायम मैक। कोनायम मैक को आपको कब लेना चाहिए? तो अगर आपको चक्कर इतने गंभीर है कि आपकी आंखें आप घुमा रहे हैं तो भी आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सिर घुमा रहे हैं यानी कि गर्दन घुमा रहे हैं तो भी आपको चक्कर आ रहे हैं, और अगर आप सोए हैं, लेटे हुए हैं और करवट बदल रहे हैं तो भी आपको चक्कर आ रहे हैं, तब आप कोनायम मैक मेडिसिन ले सकते हैं। अक्सर ये मेडिसिन महिलाओं में और बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि जो एजेड पीपल है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखे तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है कोक्यूलस इंडिकस। कोक्यूलस इंडिकस आपको कब लेनी चाहिए? तो जिन लोगों को अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा चक्कर आते हैं और साथ में उल्टी होती है, वो लोग ले सकते हैं। कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से चक्कर आने की समस्या हो सकती है, तो वे लोग भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। और खास ये मेडिसिन आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आने की समस्या होती है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। और साथ में अगर जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है यानी कि चिंता है और उन्हें चक्कर आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरा देखें तो आपको आपके चक्कर के साथ साथ आपको सिर में दर्द बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और साथ में जो आपके चक्कर हैं, आप लेट रहे हैं या फिर आप सो जाते हैं, तब आपके जो चक्कर है वो ठीक हो जाते हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम लेना चाहिए। तीसरी मेडिसिन है जैरसेमियम। जैरसेमियम उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि जो किसी की भी बुरी खबर सुनते हैं या फिर किसी की भी बीमारी के बारे में सुनते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं और वे घबरा जाते हैं, वो लोग जैरसेमियम जरूर लें। दूसरा देखें तो उन्हें चक्कर आते वक्त बहुत ही सिर में भारीपन महसूस होता है, और वो जो सिर का भारीपन है वो अगर वो पेशाब करते हैं तो उन्हें ठीक हो जाता है, तो आप जैरसेमियम ले सकते हैं। दूसरा देखें तो आपको स्मोकिंग करने पर चक्कर आना जो है वो बढ़ जाता है, और आप अगर खुली हवा में टहलते हैं तो आपको आपके लक्षण बहुत ही अच्छे लगते हैं, यानी कि चक्कर आने में आपको कम हो जाते हैं आपके चक्कर आना, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। जैरसेमियम को आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम डायरेक्टली ऑन टंग 2-2 बूंद लेना चाहिए।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को आपको कब लेनी चाहिए? तो पेट्रोलियम उन लोगों के लिए है जिन्हें मोशन सिकनेस की दिक्कत है, यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान जिन्हें उल्टी आना, जी मिचलना या फिर चक्कर आने जैसी समस्या होती है। अक्सर वे लोग ये ले सकते हैं जो बैठे हैं और एकदम से खड़े हो रहे हैं, या फिर खड़े हैं और एकदम से बैठ रहे हैं तो अपना संतुलन खो बैठते हैं, या फिर वे लोग जिन्हें शोर में बहुत ही ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो वे ये मेडिसिन ले सकते हैं। पेट्रोलियम का आपको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। और लास्ट मेडिसिन है एम्ब्राग्रेशिया। एम्ब्राग्रेशिया आपको कब लेनी चाहिए? ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। अक्सर ये उन महिलाओं के लिए ज़्यादा सूट होती है जो सेंसिटिव है और शारीरिक रूप से कमज़ोर है। और साथ में ये बच्चों के लिए और एजेड पीपल के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और इसमें सबसे मेन लक्षण ये है कि जो शरीर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है उनके लिए एम्ब्राग्रेशिया बहुत ही अच्छी है। इसमें चक्कर आने के वक्त उन्हें बहुत ही सिर में भारीपन महसूस होता है और अक्सर ये जो चक्कर है उनको म्यूजिक से बढ़ जाते हैं, और अगर वो खुली हवा में बाहर टहलते हैं तो उनके लक्षण अच्छे होते हैं। तो वो लोग ये मेडिसिन ले सकते हैं। एम्ब्राग्रेशिया को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार सुबह शाम 2-2 बूंद लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपने लक्षण देखकर आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर आपको इन मेडिसिन से भी बेहतर नहीं महसूस होता है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें, और आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टिंग करते हैं और कुरियर के थ्रू आप तक मेडिसिन पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।